लट्टूपुर गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां एक सादा दिल किस्मत भरोसे जीने वाला किसान किशन रहता था। किशन मेहनती था, मगर उसके खेत में कभी भरपूर फसल नहीं होती थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो हल और 2 बैलों को लेकर खेत में उतर जाता, लेकिन फिर भी साल भर की कमाई बस गुजारा लायक ही रहती। किशन अकेला रहता था। माँ बाप का देहांत हो चुका था और शादी अभी तक हुई नहीं थी। उसका एकमात्र साथी था एक बूढ़ा सा तोता, जिसका नाम वो प्यार से मंथरा बुलाता था। तोता बहुत पुराना था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे राज का रखवाला हो। ये तोता किशन को बचपन में मिला था। एक बार जंगल में घायल पड़ा मिला और किशन उसे घर उठा लाया, दाने खिलाए, औषध लगाया और कुछ ही दिनों में वो हरे पंखों वाला तोता फिर चहकने लगा। तब से दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। एक रात जब किशन खेत से लौटकर घर में अकेला बैठा था, तो मंथरा उसके कंधे पर आकर बोला, किशन, तू परेशान है ना? किशन चौंक गया। अरे, तू तू बोल कैसे रहा है? तोता मुस्कुराया। सच में, उसके होठों जैसे हिस्से पर मुस्कान उभरी। मैं बचपन से बोल सकता हूं, मगर कभी जरूरत नहीं पड़ी। आज लगा कि तुझे बात करने की जरूरत है। किशन अवाक रह गया। तो बोल, क्या करना चाहिए? फसल हर साल सूख जाती है, कर्ज बढ़ रहा है, अब तो घर चलाना भी मुश्किल है। तोता धीरे से बोला, तेरे नसीब का दरवाजा बंद नहीं है, बस कुंडी जाम है और उसे खोलने की चाबी मेरे पास है। किशन को समझ में कुछ नहीं आया। क्या मतलब? तोता फड़फड़ाया और बोला, कल सुबह मैं तुझे जंगल के उस हिस्से में ले जाऊंगा जहां बहुत कम लोग जाते हैं। वहां एक पुरानी गुफा है जिसके अंदर एक छुपा हुआ रहस्य है। वही रहस्य तेरी किस्मत बदल सकता है। किशन ने शक की निगाहों से देखा। गुफा, रहस्य, ये सब मुझे सपने जैसा लग रहा है। तोता गंभीर होकर बोला, कभी कभी किस्मत अपने चमकते दरवाजे का ताला खुद खोलने आती है, बस हिम्मत करनी होती है। तू चलने को तैयार है? किशन ने कुछ देर सोचा। हालात इतने खराब थे कि किसी भी उम्मीद की किरण को ठुकराने की गुंजाइश नहीं थी। हाँ मंथरा, मैं तैयार हूं। तोता खुश होकर बोला, तो फिर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाना, असली सफर अब शुरू होगा। किशन की नींद उस रात जल्दी नहीं आई। मन में उत्सुकता भी थी, थोड़ी डर भी, लेकिन कहीं अंदर से एक आवाज कह रही थी, शायद यही मौका है जो जिंदगी बदल दे। और वो रात लंबी, रहस्यमयी और उम्मीदों से भरी बीत गई। अगली सुबह जब आसमान पर हल्की गुलाबी रोशनी फैल ही थी, किशन उठ चुका था। उसने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया, एक रोटी बांधी और अपने कंधे पर मंथरा तोते को बैठाकर जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा ठंडी थी, पत्तों पर ओस थी और आसपास अजीब सी शांति पसरी हुई थी। मंथरा धीरे धीरे रास्ता दिखाता जा रहा था। सामान्यतः जिसे जंगल का हर कोना पता होता था, वो आज बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था। एक ऐसी पगडंडी जिसकी तरफ कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। किशन ने पूछा, मंथरा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो किसी ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तोता बोला, क्योंकि ये रास्ता सबके लिए नहीं है, सिर्फ उस इंसान के लिए खुलता है जिसके दिल में लोभ कम और मेहनत ज्यादा होती है। आज तेरी किस्मत ने तुझे इस रास्ते का हकदार बनाया है। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक बड़े, काई से ढके पहाड़ के सामने पहुंचे। पहाड़ की जड़ में एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे झाड़ियों के बीच एक तिकोना अंधेरा सा खड्ड दिख रहा था। किशन चौंक गया। ये गुफा है? मंथरा बोला, हाँ, लेकिन ये साधारण गुफा नहीं है। इसके अंदर जो है वो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मगर एक बात याद रखना, लोभ में आकर गलत कदम मत उठाना। गुफा का जादू महान है पर क्रूर भी। किशन ने डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ सिर हिलाया और गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, वहां चारों तरफ हल्की सी नीली रोशनी जगमगाने लगी। ऐसा लग रहा था कि दीवारों पर लगे पत्थर खुद रोशनी छोड़ रहे हों। अचानक एक पत्थर का चबूतरा चमक उठा। उस पर एक धातु की पुरानी तिजोरी रखी थी, जिस पर किसी अजीब भाषा में शब्द लिखे थे। तिजोरी के ऊपर एक सुनहरा पंख रखा था। पंख हल्की गर्माहट दे रहा था, जैसे उसमें जीवन हो। किशन ने धीरे से पूछा,
ये क्या है? मंथरा बोला। ये किस्मत पंख है, सदैव धन और बरकत का प्रतीक। ये पंख तुझे जरूरत के हिसाब से दौलत देगा, पर लालच दिखाया तो सब छिन जाएगा, समझा? किशन ने पंख को हाथ में उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में हल्की सी बिजली सी दौड़ गई और तिजोरी अपने आप खुलने लगी। अंदर चमकते सोने के सिक्के और कुछ मोती थे। किशन अवाक रह गया। इतना सब? क्या मैं ये सब ले जा सकता हूँ? मंथरा बोला। सब नहीं, सिर्फ उतना जितना तेरी जरूरत हो। किस्मत पंख की यही शर्त है। किशन ने थोड़े से सोने के सिक्के उठाए, बस इतने ही जितने से घर और खेत की हालत सुधर जाए। मंथरा मुस्कुराया। तूने सही फैसला किया, इसी की वजह से आगे और बरकत मिलेगी। गुफा की रोशनी अचानक बढ़ गई, जैसे वो किशन की ईमानदारी से खुश हो। और इस तरह किशन के जीवन में बदलाव की पहली सीढ़ी शुरू हुई। गुफा से लौटते समय किशन के कदम हल्के थे, दिल में अजीब सी खुशी थी। उसके हाथ में सोने के कुछ सिक्के थे और कंधे पर मंथरा बैठा था। दोनों चुप थे, पर दोनों जानते थे कि आज से जिंदगी बदलने वाली है। घर पहुंचते ही किशन ने सबसे पहले अपने टूटे हुए छप्पर की मरम्मत करवाई, फिर बैलों के लिए नया चारा खरीदा, अपने खेत के लिए अच्छे बीज और खाद लाया। गांव वालों ने ये सब देखा तो हैरान रह गए। गांव का एक बुजुर्ग बोल पड़ा, अरे किशन, तूने अचानक इतना खर्च कैसे कर लिया? लॉटरी लगी क्या? किशन मुस्कुराकर बोला, नहीं काका, बस किस्मत ने थोड़ा साथ दे दिया। लेकिन गांव वाले आसानी से मानने वाले कहाँ थे? उन्हें लगा कि जरूर पीछे कोई बड़ा राज है। कोई कहता, किशन को कहीं से खजाना मिला है। कोई बोला, नहीं, ये तो जादू टोने वाले बाबा के पास गया होगा। धीरे धीरे किशन के बदलते हालात की बातें पूरे गांव में फैल गईं, मगर किशन ने किसी को सच नहीं बताया, क्योंकि मंथरा ने पहले ही चेतावनी दी थी, जादू का राज फैलता है तो मुसीबत भी फैलती है। दिन बीतते गए। किशन ने मेहनत और समझदारी से खेत पर खूब ध्यान दिया। किस्मत पंख की वजह से उसके पास अब जरूरत के समय थोड़ी सी दौलत आ जाती थी, लेकिन वो फिर भी लालच से दूर था। एक दिन गांव का लोभी और चालाक आदमी लालू पटेल किशन के घर आया। लालू की आदत थी दूसरों का फायदा उठाना, झूठ बोलकर अपने मतलब निकालना। वो मुस्कुराता हुआ बोला, अरे किशन भाई, सुना है तुम्हारे हालात बहुत सुधर गए हैं। क्या करामत की है तुमने? किशन ने टालते हुए कहा, बस मेहनत का फल है, और क्या। लालू की आंखें संकरी हो गई। किशन, मुझसे सच छिपा रहे हो। गांव में चर्चा है कि तुमने कोई खजाना पाया है। देखो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, अगर सच बता दोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। किशन परेशान हो गया। उसकी हथेलियां पसीने से भर गईं। उसी समय मंथरा ने किशन के कंधे पर बैठकर धीरे से कहा, सावधान, लालू पटेल लोभ का दरिया है, जिसमें कोई भी डूब सकता है। किशन ने हिम्मत करके कहा, लालू भाई, मेरे पास छिपाने जैसा कुछ नहीं, बस थोड़ा भाग्य साथ दे गया। लालू को जवाब पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। हम देखेंगे ये भाग्य कब तक साथ देता है, कहकर वो गुस्से में चला गया। किशन को अंदाजा हो गया था कि अब मुसीबत नजदीक है। मंथरा ने भी गंभीर आवाज में कहा, अब जो आगे आएगा वो तेरी असली परीक्षा होगी। और सच में किशन की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय अब शुरू होने वाला था। लालू उस रात घर नहीं गया। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि किशन के पास अचानक इतना पैसा कैसे आया। जलन उसे कचोट रही थी। लालू दूसरों की खुशहाली सह नहीं सकता था। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो वो किशन का राज पता करके रहेगा। अगली सुबह लालू छिपकर किशन के घर के पास मंडराने लगा। उसने देखा कि किशन और मंथरा तोता किसी दिशा में जा रहे हैं, उसी जंगल की ओर जहां लोग कम ही जाते थे। लालू भी चोरी चोरी उनके पीछे चल पड़ा। जंगल की गहराई में जाते ही किशन ने कहा, मंथरा, क्या आज भी उसी गुफा में जाएंगे? तोता बोला, हाँ, किस्मत पंख का असर समझने के लिए वहां फिर जाना जरूरी है। लालू, जो एक पेड़ के पीछे छिपा सुने जा रहा था, अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाया। अच्छा, तो सारा राज उस गुफा में छिपा है। वो चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा, जब तक कि वे उस पुराने पहाड़ और काई से ढके पेड़ तक नहीं पहुंच गए। किशन और मंथरा जैसे ही गुफा में दाखिल हुए, लालू ने इधर उधर देखा और फिर धीरे धीरे अंदर घुस गया। अंदर का दृश्य देखकर वो दंग रह गया। दीवारों से निकलती नीली रोशनी, हवा में अजीब सी खुशबू और वो चमकता चबूतरा जिस पर किस्मत पंख रखा था।
लालू की आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो सचमुच खजाना है। और किशन झूठ बोल रहा था। अब तो मैं ये पंख उठाकर अपनी किस्मत चमका दूंगा। उधर किशन मंथरा से बातें कर रहा था। मंथरा, ये पंख मेरी मदद करता है, पर इसमें जादू आखिर है कैसे? मंथरा समझाते हुए बोला, किशन, ये पंख मेहनत का साथी है, लालच का नहीं। ये तू जितना जरूरत और नेक नियत से इस्तेमाल करेगा, उतना तेरे लिए बरकत देगा। इसी दौरान लालू चुपके से चबूतरे के पास पहुंचा। उसने जैसे ही किस्मत पंख को छूना चाहा, अचानक गुफा में जोरदार कंपन हुआ। दीवारें गरजने लगीं। चबूतरे से लाल रंग की चमक निकली। मंथरा चिल्लाया, किशन, कोई लालच में पंख को छूने की कोशिश कर रहा है, ये खतरे का संकेत है। किशन भागकर चबूतरे की ओर बढ़ा तो उसने देखा लालू का हाथ पंख की ओर था और उसके चेहरे पर पागलपन भरी हंसी। मंथरा जोर से बोला, लालू, ये पंख तेरे जैसे के लिए नहीं है, ये तुझे नष्ट कर देगा। पर लालू ने हंसते हुए कहा, नष्ट? मेरे पास सोना होगा, दौलत होगी, मैं राजा बन जाऊंगा। जैसे ही लालू ने पंख को पकड़ना चाहा, पंख से बिजली सी चमक निकली और उसे जोर का झटका लगा। लालू जोर से चिल्लाया और पत्थर की दीवार से जा टकराया। गुफा की नीली रोशनी लाल होने लगी। मंथरा चीखा, किशन, गुफा लालच पर क्रोधित हो गई है, ये सुना नहीं करती, हमें तुरंत बाहर भागना होगा। किशन लालू की ओर बढ़ा, चल लालू, बाहर चल, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन लालू दर्द और डर से कांप रहा था। उसे पता नहीं था कि अब क्या होगा। गुफा का भयावह रूप अब असली मुसीबत लेकर आने वाला था। गुफा के अंदर हलचल बढ़ती जा रही थी। दीवारें जोर जोर से कांप रही थी, जैसे किसी विशाल पशु का गुस्सा फट पड़ा हो। नीली रोशनी अब खून जैसी लाल हो गई थी। हर तरफ गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। किशन ने लालू को संभालते हुए कहा, उठो लालू, अगर एक पल भी देर हुई तो हम दोनों यहीं दब जाएंगे। लेकिन लालू का डर उसकी हिम्मत को खा चुका था। मुझे छोड़ दे किशन, ये गुफा मुझे मार देगी, तूने मुझसे सब छिपाया। किशन ने गुस्से की बजाय नरमी से कहा, राज इसलिए छिपाया क्योंकि तुझसे डर था, लेकिन अभी समय बहस का नहीं, बाहर निकलने का है। मंथरा हवा में चक्कर लगाता बोला, किशन, गुफा में जादू सक्रिय हो गया है। अगर तुम दोनों ने जल्दी बाहर नहीं निकला तो गुफा हमेशा के लिए मुहर बंद हो जाएगी। अचानक चबूतरी से एक गूंजदार आवाज निकली, मानो कोई अदृश्य शक्ति बोल रही हो, ये पंख लोभियों के लिए नहीं बना। लोभ का हाथ उठते ही विनाश जन्म लेता है। लालू डर के मारे कांपने लगा। किशन ने उसे बांह से पकड़कर खींचा और बाहर की ओर भागने लगा। बाहर निकलने का रास्ता अब छोटा होता जा रहा था। दीवारें अंदर की ओर सिकुड़ने लगी थीं। रास्ते से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। मंथरा आगे उड़कर रास्ता दिखा रहा था, लेकिन तभी लालू का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसकी चीख गूंजी, किशन, मुझे मत छोड़ना। किशन रुका। मंथरा चिल्लाया, समय कम है, अगर तूने लालू को उठाया तो शायद बाहर ना निकल पाए। किशन ने एक पल आंखें बंद की, फिर बोला, जिंदगी पैसे से बड़ी है, पंख का जादू भी इंसानियत से ऊपर नहीं। वह वापस गया और लालू के हाथ को पकड़ा, पूरे जोर से खींचते हुए बोला, उठ, तू भी बाहर चलेगा। लालू हैरानी से बोला, तू मुझे बचा रहा है, जबकि मैं तेरा राज चुराने आया था। किशन ने कड़ी आवाज में कहा, गलतियां इंसान करता है, पर इंसानियत दिल करता है। दोनों भागते हुए निकलने लगे। गुफा का मुंह अब आधा बंद हो चुका था। मंथरा चिल्लाया, जल्दी, सिर्फ कुछ ही सेकंड हैं। किशन ने लालू को धक्का देकर पहले बाहर निकाला, फिर खुद तेजी से झुककर बाहर निकलने की कोशिश की, और ठीक उसी क्षण गुफा का मुंह धड़ाम से बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से स्थिर हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किशन और लालू हाँफते हुए जमीन पर पड़े थे। मंथरा उनके ऊपर उड़ते हुए बोला, किशन, तूने गुफा की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। गुफा ने तुझे जांचने के लिए लालू को आगे धकेला था। तूने इंसानियत चुनी, इसी वजह से किस्मत पंख का असली आशीर्वाद अब शुरू होगा। किशन ने पूछा, लेकिन पंख तो गुफा में रह गया। मंथरा मुस्कुराया, सच्ची किस्मत चीजों में नहीं, कर्म में बसती है। लालू शर्म से सिर झुका बैठा था। उसने धीरे से कहा, किशन, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आके सब बर्बाद कर दिया। किशन बोला,
अगर तू सुधर गया तो सब ठीक है। लालू की आंखों में पानी आ गया। वह पहली बार विनम्र दिख रहा था। और इसी तरह गुफा का जादुई अध्याय खत्म हुआ, लेकिन किस्मत पंख की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। गुफा बंद हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। किशन, लालू और मंथरा कुछ देर वहीं बैठे रहे, जैसे किसी बड़े तूफान से बचकर निकले हों। किशन ने गहरी सांस ली और बोला, मंथरा, अब गुफा खत्म हो गई, क्या अब किस्मत पंख का जादू भी खत्म? मंथरा धीरे से किशन के हाथ पर बैठ गया। नहीं, जादू खत्म नहीं, बस रूप बदल गया है। किस्मत पंख में तुझे परीक्षाओं से गुजारा, अब असली आशीर्वाद तुझे खुद मिलेगा। किशन हैरान हुआ। खुद? कैसे? तोता शांत सुर में बोला, जब इंसान लालच छोड़ दे, दूसरों की मदद करे, सही मार्ग चुने, तो किस्मत खुद उसके पीछे चलती है। असली दौलत हाथ में आने वाले सोने से नहीं, बल्कि दिल में किए गए फैसलों से जन्म लेती है। लालू ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था। उसने किशन के पैर पकड़ लिए। किशन, आज अगर तू मुझे न बचाता तो मैं मर जाता। मेरा लालच मुझे अंधा कर चुका था। मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। किशन ने उसे उठाकर गले लगाया। लालू, इंसान से गलती होती है, असली बात यह है कि वो गलती से क्या सीखता है। लालू की आंखें भर आईं। वो पहली बार दिल से बदला हुआ लग रहा था। किशन अब पहले जैसा साधारण किसान नहीं रहा था। उसके अंदर आत्मविश्वास और शांति दोनों आ चुकी थीं। वो खेत में पहले से दोगुनी मेहनत करता, मगर अब किस्मत भी साथ देती थी। उसने अपने खेत के किनारे एक तालाब बनवाया, ताकि बारिश कम भी हो तो फसल बचे। पैसे कम होने पर बिना गुफा के हर बार किसी न किसी तरीके से मदद हो जाती, जैसे कोई पुराना ग्राहक ने उधार चुका दिया या किसी रिश्तेदार ने समय पर हाथ बढ़ा दिया। मंथरा बोला करता था, ये सब तेरी कर्म की वजह से है। जब दिल साफ हो तो रास्ता खुद खुलता है। गांव वाले भी किशन का सम्मान करने लगे। किसी को बीज चाहिए, किशन मदद करता। किसी के घर में बीमारी, किशन हाथ बटाता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। लालू पटेल भी बदल चुका था। वो पहले जैसे लालची और चतुराई से भरे काम अब नहीं करता था। वो किशन के पास आकर बोला, भाई, अगर तुझे इजाज़त हो तो मैं तेरे साथ खेती करना चाहता हूँ, ईमानदारी से, मेहनत से। किशन ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। ज़रूर, खेत किसी एक का नहीं, मेहनत करने वाले हर इंसान का होता है। और दोनों ने मिलकर खेती शुरू की। गांव वालों ने ये बदलाव देखकर हैरान रह गए। लालू जैसा स्वार्थी इंसान भी बदल सकता है, ये किसे मालूम था? एक शाम किशन और मंथरा खेत के किनारे बैठे सूरज का डूबना देख रहे थे। मंथरा ने कहा, किशन, मेरी जिम्मेदारी खत्म होने वाली है। क्या मतलब? मंथरा बोला, मैं तुझे सही रास्ता दिखाने आया था, अब तो खुद रोशनी बन गया है। जल्द ही मैं अपने असली घर, जंगल के पुराने देववन उड़ जाऊंगा। किशन उदास हो गया। तू मुझे छोड़ देगा? तोता मुस्कुराया, मैं कोई साधारण तोता नहीं, मैं किस्मत का संदेशवाहक हूं, और तू अब मेरे बिना भी चमक सकता है। किशन की आंखें नम हो गईं। तो दोस्त है, सिर्फ जादू नहीं। मंथरा ने उसके गाल को चोंच से छुआ। और दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। ये सुनकर किशन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। समय बीतता गया। किशन की मेहनत और अच्छे कर्मों के कारण उसका खेत हरा भरा हो चुका था। धान की लहराती बालियां, सब्जियों की लतरें और बैलों की मस्त चाल, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। गांव वाले अब किसी भी परेशानी में सबसे पहले किशन के पास आते थे, और वो हर किसी की मदद करता। उधर लालू भी अब ईमानदारी से काम करता था। उसकी लालच वाली आंखें अब शर्म और सुधार से भरी थीं। वो रोज सुबह किशन के साथ खेत जाता, काम करता और कहता, काश मैं पहले ही ये सब सीख लेता। किशन मुस्कुराकर कहता, सीखने का सही समय वही है जब दिल सच को अपनाए। एक सुबह सूरज की रोशनी खेत पर फैल रही थी। किशन और मंथरा दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। मंथरा की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई निर्णय ले चुका हो। किशन ने पूछा, मंथरा, तू आज कुछ शांत है, सब ठीक तो है? मंथरा ने हल्के स्वर में कहा, किशन, वो वक्त आ गया है। किशन का दिल धक से रह गया। कौन सा वक्त? मंथरा आकाश की ओर देखकर बोला, मेरा असली घर वो जादुई देववन है, जहां से मैं तेरी किस्मत को दिशा देने आया था। तूने परीक्षा पास कर ली, अपनी इंसानियत साबित कर दी। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई।
किशन की आंखें भर आईं। मंथरा, तू मेरे लिए दोस्त से बढ़कर था। तूने मेरी जिंदगी बदल दी। तोता पास आकर किशन के कंधे पर बैठ गया। किशन, याद रख, किस्मत पंख ने तुझे इसलिए चुना था क्योंकि तेरे अंदर लालच कम और अच्छाई ज्यादा थी। धन का असली जादू हाथ में नहीं, दिल और कर्म में होता है। किशन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तू वापस आएगा? तोता हल्की हंसी हंसा। जब तक तू इंसानियत को दिल में रखेगा, मैं तेरे अंदर की रोशनी बनकर हमेशा रहूंगा। लेकिन शारीरिक रूप में शायद ये आखिरी मुलाकात है। इतना कहकर मंथरा ने अपने हरे सुनहरे पंख फैलाए। हवा में हल्की सी जादुई चमक घुल गई। किशन ने हाथ बढ़ाया, पर मंथरा धीरे से उड़ा और आसमान में ऊंचा ऊंचा जाता गया। धीरे धीरे वो एक चमकते हरे धब्बे जैसा दिखने लगा, फिर गायब हो गया। किशन ने आकाश की ओर देखते हुए आंसू पोंछे। अलविदा मेरे दोस्त। मंथरा के जाने के बाद भी किशन का जीवन और भी बेहतर होता गया। फसलों की पैदावार बढ़ती गई। उसने गांव में एक छोटा सा अनाज भंडार और एक कुआं बनवाया ताकि सबको पानी मिल सके। गांव वाले कहते, किशन सिर्फ किसान नहीं, बरकत का साया है। लालू, जो पहले पूरी बस्ती में सबसे लालची माना जाता था, अब सबसे मददगार व्यक्ति बन गया था। सब उसे नए रूप में देखकर हैरान रहते। एक दिन बुजुर्गों ने कहा, किशन, तू गांव के लिए वरदान है। तेरी वजह से लट्टूपुर में दौलत ही नहीं, सुकून भी आया है। किशन हंसा और बोला, असली जादू मेरे दोस्त मंथरा ने मुझे यही सिखाया था। कर्म सबसे बड़ा खजाना है। और इस तरह किशन का करामाती तोता, जिसने उसे किस्मत और कर्म का असली अर्थ सिखाया, भले ही उड़ गया, पर उसकी सीख हमेशा किशन के दिल में जिंदा रही। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।